नाफरमानी का अंजाम। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद असहाबे कराम से दरियाफ़्त फरमाया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? अगर किसी ने देखा होता तो आप इसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनांचे एक मर्तबा जब आपने सहाबा से दरियाफ़्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा न किया तो हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ ले चले हैं। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के कल्ले चीर रहा है, और जब एक कल्ला गुद्दी तक चिर जाता है तो दूसरे कल्ले के साथ यही मुआमला करता है और इतनी देर में इसका पहला कल्ला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर इसके साथ यही अमल करता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया, आखिर ये क्या बात है? तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स पर से गुज़र हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनांचे जब वो शख्स इसके सर पर ज़ोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा पड़ता है और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि इसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है और फिर वो इसी तरह इसका सर फोड़ता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है। तो वो दोनों आदमी कहने लगे, आगे चलिए। अब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुँचे जो तनूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द और औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठ आते और निकलने के करीब हो जाते थे, और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है। तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता है तो किनारे वाला ज़ोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता है कि वो फिर इसी जगह पहुंच जाता है। फिर निकलना चाहता है तो मारकर इसको फिर इसी जगह पहुंचा देता है। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सब्ज़ो शादाब बाग में पहुँचे जिसमें एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको वो धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहाँ पहले घर से भी ज़्यादा उम्दा मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों शख्सों से कहा कि तमाम रात तुम मुझे लिए फिरे हो, आखिर इन इसरार की हकीकत से भी तो आगाह करो। जब इन्होंने बताया कि जिस शख्स के कल्ले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सोया रहता और दिन को इस पर अमल न करता था। क़यामत तक वो इस अज़ाब में मुब्तला रहेगा और आग के गार में ज़िनाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज़ दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद। और इसी दरख्त के करीब जो आग धोंकने वाला शख्स आपने देखा वो मालिक दारोगा दोज़ख है, और दरख्त के ऊपर वाला वो पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए थे आम मुसलमानों का घर है और दूसरा शहीदों का है। हम दोनों आदमियों में मैं जिब्राईल हूँ और ये मीकाईल हैं।
اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حکایت سے جھوٹ بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، نیز زناکار سود خور کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔